अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात छठी उर्दू का सबक नंबर 4 सुबह का तराना, इसके दरसी सवालात व जवाबात करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सबसे गुजारिश की जाती है कि अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ में ताकि आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी जो वीडियोस हैं उसको बआसानी देख सकें। तो इससे पहले के जो सारे लेसन्स हैं उनके वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। क्लास 7th और 8th के वीडियोस भी चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बाद में प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी चीज़ें देख सकें। तो प्यारे बच्चों, बग़ैर वक्त ज़ाय किए हम आज का अपना लेसन जो है वो शुरू करते हैं। तो लेसन के अंदर जो पहला सवाल पूछा गया है, सवाल दिन के आने की खबर कौन ला रहा है। जवाब, दिन के आने की खबर सुबह ला रही है। तो प्यारे बच्चों, हमसे सवाल पूछा गया था कि दिन के आने की खबर कौन ला रहा है। तो प्यारे बच्चों, दिन के आने की खबर सुबह ला रही है। सवाल नंबर 2, सुबह अपनी आमद की खबर किस तरह देती है। तो प्यारे बच्चों, सुबह अपने आने की खबर किस तरह देती है। जवाब, सुबह अपने आमद की खबर उजाला फैलाने से देती है। जब मशरिक़ से सूरज की किरणें पड़ती हैं तो सुबह ऊंची आवाज़ से बोलती है कि मैं आ रही हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मुकम्मल होता है हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, सुबह की रौनक कहाँ कहाँ होती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अगर आपने लेसन में पढ़ा हो, चमन, पहाड़, जंगल, हर जगह मुल्क के हर कोने में सुबह की रौनक होती है। तो उसका जवाब कुछ यूँ होगा। जवाब, सुबह की रौनक जंगल, पहाड़, मुल्क, वतन और चमन में होती है। इसके बाद आएगा हमारा सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 कुछ यूँ है, सुबह अपनी आमद पर सोने वालों से क्या करने को कह रही है। जवाब इसका कुछ यूँ है बच्चों, सुबह अपनी आमद पर सोने वालों से यही कहती है कि सोने वालों, अब तो होशियार हो जाओ और आंखें खोल लो। अब करवटें बदलो, न बिस्तर टटोलो। अब उठो और मुंह हाथ धोकर खुदा की याद में लग जाओ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा सवाल नंबर 4 मुकम्मल होता है। सवाल नंबर 5 जो है, सुबह हमें मशरक़ से क्या दिखाती है। सुबह हमें मशरक़ से बाहर दिखाती है, या इसका जवाब आप लिख सकते हो, सुबह हमें मशरक़ से बाहर की आमद और सूरज दिखाती है। ठीक है बच्चों, लेकिन मैंने लेसन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो यही बना सकते थे हम। खाली जगहों को दिए गए लफ्ज़ों से पुर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपके सामने खाली जगह दी हुई हैं, ये डैश डैश जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, सामने परिंदे लिखा हुआ और चिड़िया, तो पहले ऑप्शन में चिड़िया आएगा। इस तरह से जो दूसरी डैश जगह है उसमें उधर आएगा, और फिर तीसरी में फूल आएगा, फोर्थ वाली में शमा आएगा, 5 वाली में आँखें आएंगी। आप अपनी बुक से ये डैश जगह देख सकते हो और उनमें अकॉर्डिंगली इनको मार्क कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 6 जो है, इस नज़म को ज़बानी याद कीजिए। तो ये आपके लिए काम है कि इस नज़म को आप ज़बानी याद करेंगे और स्कूल में फिर बाद में सुनाएंगे। गौर करने की बातों में हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे ना होते तो सुबह का मंजर कैसा होता। बड़ा ही डरावना होता और बड़ा ही अजीब किस्म का होता, और एक खौफनाक मंजर होता। ऐसे परिंदों के नाम लिखिए जिन्हें आप हर रोज़ सुबह के वक्त देखते हैं। अबाबील को हम देख सकते हैं सुबह, कोयल को देख सकते हैं, हमारा मीना को देख सकते हैं, चिड़ियों को देख सकते हैं, तोते वगैरह अगर बाहर का मौसम है तो उनको देख सकते हैं, और छोटी जो उड़ार चिड़ियाँ होती हैं हम उनको भी देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा ये सबक होता है मुकम्मल। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे आपके लेसन नंबर 5, और उसकी आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बताएंगे। और एक प्यारा सा लेसन है नसर में शामिल नेक आदात। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह नए वीडियो में, और करते हैं आपका अगला लेसन डिस्कस। तब तक आपसे गुजारिश है कि चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, और साथ साथ में कमेंट्स भी करें, ताकि अगर कहीं से प्रॉब्लम होती है या वीडियोस में कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप बाकायदा तौर पर कमेंट करके आंसर जो भी हो, प्रॉब्लम हो, वो हमको बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, निगहबान।